एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि धम्म क्या है। धम्म को डिटेल में समझाएं कि बुद्ध धम्म किसे कहते थे। बुद्ध धम्म किसे कहते थे, यही प्रश्न एक बार भगवान बुद्ध से एक महिला ने पूछा। एक बुजुर्ग महिला तथागत के पास आई और बोली, मुझे धम्म के बारे में बताइए, धम्म मार्ग को बताइए और ऐसी भाषा में समझाइए कि मैं आसानी से समझ सकूं, उस पर चल सकूं, अपने जीवन को रूपांतरित कर सकूं। तब तथाता ने कहा, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनम एत बुद्धान शासनम। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, किसी भी प्रकार के पापों को न करना, अकरणं हो जाना। पाप दूर दूर तक भी हमारे कर्मों का हिस्सा न हो। सब पापस्य अकरणं, यह धम्म की परिभाषा है कि धम्म क्या है। धम्म पर चलने का अर्थ है सब पापस्य अकरणं, किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना। और पाप क्या है? शायद ही जमीन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यह नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुरा हो जाता है। और अगर किसी से पूछो कि बुरा क्यों हुआ, तो कोई कहता है कि गुस्से में काबू नहीं रख पाए। कोई कहेगा मेरी आदत ऐसी है। कोई कहेगा उसने बात ही ऐसी की थी कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि पता तो है कि बुरा क्या है, पाप कर्म क्या है, लेकिन हो जाता है। कैसे? ऐसे ही जैसे कोई कहता है कि मेरे ऊपर, मेरे मन पर कंट्रोल नहीं रहा, उसने बात ही ऐसी कही। कोई कहेगा मेरा गुस्सा बहुत है, मेरे को उसने गुस्सा दिला दिया। यह बात क्या कहती है? यह बात यह बताती है कि हमारा अपने ऊपर कोई अंकुश नहीं। हम इतने बेहोश हैं कि कोई हमें गुस्सा दिला देता है और हमें गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आने के बाद हम क्या करते हैं? पाप कर्म। और उस पाप कर्म की सजा अब वह तो नहीं भुगतेगा जिसने गुस्सा दिलाया था। पाप कर्म की सजा तो मुझे भुगतनी है क्योंकि मैंने पाप कर्म किया। तो इसी प्रकार से जैसे हम कह रहे हैं, किसी ने गुस्सा दिला दिया और मैं बेहोशी में कर्म कर गया। और बुद्ध क्या कहते हैं? धम्म की परिभाषा में इस बुजुर्ग महिला को कहते हैं सब पापस्य अकरणं, किसी भी प्रकार का पाप अकरणीय हो जाए और कुशल कर्मों का संपादन हो। कुशल कर्म जिंदगी का हिस्सा हो जाए। कुशलस्य उपसंपदा, एक ऐसी संपदा पैदा हो, एक ऐसी संपदा अर्जित हो कुशल कर्मों की। कुशल कर्म जीवन का हिस्सा हो जाने चाहिए। कुशल कर्म हमारा
नेचर हो जाना चाहिए, हमारी आदत हो जानी चाहिए। क्योंकि कुशल कर्म से क्या होगा? कुशल कर्म से मन निर्मल होगा। जिस तरह से क्रोध करने से पाप होता है, उसी तरह से कुशल कर्म करने से मन निर्मल होता है। जिस तरह से भला बुरा कहने से किसी को पाप कर्म बनता है और मन पर मैल चढ़ती है, वैसे ही कुशल कर्म करने से मन निर्मल होता है, मन की मैल उतरती है, एक आदत बनती है अच्छे कर्म करने की, कुशल कर्म करने की। और यही धम्म की तरफ ले जाती है। धम्म यही है कि सब पापस अकरणं, किसी भी प्रकार का पाप न हो और कुशल कर्म संपदा बन जाए। ऐसे कर्म हो जो मन को निर्मल करें, जो मन को आनंद से भर दें, खुशी से भर दें। और मन आनंद और खुशी से कब भरता है? कभी आपने सोचा? अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक उद्योगपति को किसी ने कहा कि कुछ लोगों को, कुछ जो लोग पांव से लाचार हैं, अपने जीवन में कभी चल नहीं सकते, उनको कुछ व्हील चेयर दे दी जाए अगर, तो उनका जीवन खुशी से भर जाएगा। वह अपने से चल पाएंगे, वह अपने से थोड़ा सैर कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, अपने रोजमर्रा के काम भी कर लेंगे। उस उद्योगपति ने व्हीलचेयर भिजवा दी, जितनी भी मांगी थी उनके मित्र ने भिजवा दी। लेकिन मित्र ने कहा कि नहीं, आप आइए, आप अगर अपने हाथों से देंगे तो उनको खुशी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा। वो उद्योगपति गए और अपने हाथ से उन्होंने सभी उन दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर दी और व्हीलचेयर में बैठकर वो सभी लोग खुशी से झूमने लगे। उसमें से एक ने उस उद्योगपति को गौर से देखा। वो उद्योगपति पहले समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि क्या बात है, आपको कुछ और चाहिए? लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक खुशी थी, एक ऐसी खुशी जो उसको इससे पहले कभी नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि वो कभी अपनी लाचारी के कारण चल नहीं पाया था। आज वो चल सकता है। उस व्हीलचेयर में बैठकर वो बहुत खुश हुआ और इतना आनंद से भर गया और इतना उसके अंदर मन में उद्गार निकल आए कि उसने उस उद्योगपति की आंखों में झांका और गौर से देखा, और उसके हृदय से जो शब्द निकले वो यही थे कि उसने कभी परमात्मा को तो नहीं देखा, लेकिन आज उससे यकीन हो गया है कि हाँ, परमात्मा है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, तो उससे मन निर्मल हो जाता है। एक ऐसी खुशी जो कभी इससे पहले नहीं मिली, जो धन कमाकर नहीं मिलती, जो लोगों को इकट्ठा करके नहीं मिलती, जो अपने यार दोस्त रिश्तेदार बनाकर नहीं मिलती, वो खुशी मिलती है देने से।
और देने का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि पैसा ही दिया जा सकता है तभी खुशी मिलेगी। एक प्यारी सी मुस्कान किसी को दे दो, किसी के दुख दर्द को सुन लो, किसी को जो दुख में है उसके पीठ पर हाथ रख लो, उसके कंधे पर हाथ रख लो, उसका सहारा बन जाओ। थोड़ी देर के लिए ही सही उसको यह लगेगा कि वो अकेला नहीं है, वो टूटा नहीं है, उसके साथ कोई है। हम बहुत दूर चले गए कुशल कर्मों से। सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हो गई, जीवन शैली ऐसी हो गई, जीवन जीने का तरीका ऐसा हो गया और हम उसमें इतनी बुरी तरह से ग्रसित हो गए कि आज हमें यही पता नहीं चलता कि क्या कुशल है और क्या कुशल नहीं है। इसलिए बुद्ध इस बुजुर्ग महिला को समझाते हुए कहते हैं, कोई भी प्रकार का पाप करने में न आए, अकरणीय हो जाए पाप। इस तरह के कर्म करने हैं जो कुशल हों, जिससे खुशी मिले और मन निर्मल हो जाए। सबसे बड़ी बात है मन का निर्मल होना। मन में ही मैल चढ़ती है कर्मों से, मन में ही मैल चढ़ती है हमारे क्रियाकलापों से, और मन में ही निर्मलता आती है हमारे क्रियाकलापों से, मन में ही निर्मलता आती है हमारे कुशल कर्मों से, ऐसे कर्मों से जिससे किसी के दिल को शांति मिले, किसी के मन को शांति मिले। अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे किसी को शांति मिले, जैसे किसी को सहारा मिले। दूसरे की खुशी, दूसरे का सुख, दूसरे को शांति अगर हम दे पाए तन मन और धन से, तो ऐसे कुशल कर्मों से मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है और कर्म पुण्य होता है। और दूसरा बुद्ध ने कहा, सच्चित्त परियोदपनं एत बुद्धान शासनं। चित्त, मन को निर्मल यानी शुद्ध रखने पर बहुत बुद्ध ने गहरी बात कही, गहरा मनन किया, बहुत जोर दिया कि यदि मन निर्मल होगा तो अकुशल कर्म नहीं होंगे, क्योंकि दूषित मन से ही अकुशल कर्म होते हैं, अशुद्ध मन से ही अकुशल कर्म होते हैं। अशुद्ध मन क्या होता है? अशुद्ध मन होता है जब किसी से हम झूठ बोलते हैं, अशुद्ध मन होता है जब हम किसी से मिथ्याचरण करते हैं, अशुद्ध मन होता है जब मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचाता हूं। यह अशुद्ध मन है, और अशुद्ध मन अगर होगा तो फिर पाप कर्म होगा। इसलिए मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार का बुरा कर्म ना हो। और जब भी मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, साफ होगा, वह मैत्री से भर जाएगा। उसके लिए फिर कोई कारण नहीं कि वह तुलना करे। निर्मल मन तुलना नहीं करता, स्वार्थी मन तुलना करता है। प्रतियोगी मन तुलना करता है। निर्मल मन तुलना नहीं करता, निर्मल मन तो करुणा से भरा होता है। निर्मल मन किसी का नुकसान नहीं करता, निर्मल मन तो बांटता है, निर्मल मन तो देता है, निर्मल मन तो खुशी से भर जाता है। दूसरे को देखकर जब दूसरे का सुख देखता है
तो निर्मल मन खुशी से भर जाता है। उसके अंदर, उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं निर्मल मन के। लेकिन अगर मन दूषित हो तो फिर तुरंत ही ईर्ष्या से भर जाएगा। यही फर्क है निर्मल मन और उस मन में जिस मन में अशुद्धि है। इसीलिए बुद्ध ने कहा भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। सबका मंगल सिर्फ निर्मल मन के अंदर से ही निकल सकता है। और इस प्रकार के निर्मल मन के लिए, इस प्रकार के चित्त के लिए बुद्ध ने कहा कि हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने से ही हम चित्त को ऐसी अवस्था में पहुंचा सकते हैं जहां पर वह निर्मल होगा, शुद्ध होगा, शांत होगा, करुणा, प्रेम और दया से भर जाएगा। ऐसे मन में समाधि घटती है, ऐसे मन से स्मृति पैदा होती है, ऐसे मन से हम निर्वाण प्राप्त करते हैं। यह सीख जब बुद्ध ने इस बुजुर्ग महिला को दी कि धम्म क्या है। हम साधारणतः धम्म को समझते हैं कोई ऐसी करनी, कोई ऐसा रिचुअल, कोई ऐसी रीति रिवाज, कोई ऐसी पूजा विधि, कोई ऐसी लीक, कोई ऐसा तरीका जिसके पीछे पीछे हम चलते हैं, उसको हम साधारणतः धम्म समझते हैं। लेकिन बुद्ध धम्म की परिभाषा हमें कुछ और दे रहे हैं। बुद्ध ने धम्म को कर्म से जोड़ दिया। अगर कर्म सही है, कुशल है, उनमें कहीं भी कोई पाप का अंश नहीं। और अगर मन निर्मल होता है, मन अगर निर्मल है तो फिर हमारे अंदर धम्म का उदय हो जाएगा। धम्म अंदर से उदय होता है। धम्म कहीं भी बाहर से उसका पालन नहीं करना होता। धम्म का पालन तो अपने अंदर करना होता है। तब बुद्ध ने उस समय की भाषा में यह बात कही थी, सप्प पापस्य अकरणं सप्प पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनं एत बुद्धान शासनं। यह बुद्धों की शिक्षा है। मन को निर्मल करना, सुख, शांति और आनंद से भर देना, करुणा और दया और मैत्री उसके अंदर पैदा हो जाना। और यह आर्य अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास से होता है, विपस्सना के अभ्यास से होता है, ध्यान साधना से होता है। हमें भी बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए और गहरा ध्यान करना चाहिए। नमो बुद्धाय।